पहला नमन मैं मां ने करता हूं, मां भारती, मां सरस्वती, मां फूलवती, यानी कि मेरी माता जी। उसके बाद मैं आप सबकी माताओं को नमन करता हूं और जितना भी यहाँ पुरुष समाज बैठा है उससे अनुरोध करता हूं कि वो भी अपने बच्चों की माताओं को नमन करें। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा, बढ़िया घी में गच्च रोटी मिलेंगी। बढ़िया। तो पहला नमन मैं मां ने करता और दूजा करता बाबू, और तीजा नमन करूं गुरुआ ने। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी वरिष्ठ कवि बैठे हैं ये भी मेरे गुरु बराबर ही हैं। तो तीजा नमन करूं गुरुआ ने जो करते हमने काबू। और चौथा नमन बिचौलिए का। विनीत चौहान जी, शादी से पहले मैं भी वीर रस लिखता था। श्रीमती जी ने छाती में ऐसा झंडा गाड़ दिया, सारे रस निकल गए। लोग मेरी कविताओं पर हंसने लगे, मैंने हंसाना शुरू कर दिया। अब तो मैं श्रीमती जी को कहता हूं ना कि लोग मेरी कविताओं पर हंसते हैं, कहती है आपको कविता सुनाने की क्या जरूरत है, ये कह दिया करो मेरी शादी हो रही है, इतना ही बहुत है। तो इसका सारा कारण दरअसल बिचौलिया है। तो चौथा नमन बिचौलिया का। मैं बिचौलिया की बात बता रहा था। दरअसल अंतर होता है शादी के बाद। औरत की पहचान तो यह है कि उसके गले में मंगलसूत्र लटका होता है, और साहब पति की पहचान यह है कि उसका मुंह लटका होता है। तो इसका कारण बिचौलिया है। वो दरअसल उसकी गलती नहीं है। जब उसकी शादी हुई ना तो उसकी शादी में सारा गांव नाचा था। 6 महीने बाद उसने काली माँ की शपथ खा ली थी। अब सारा गांव मेरी बर्बादी में नाचा था, मैं सारे गांव ना बर्बाद करके छोड़ दूंगा। और उसके बाद वो बिचौलिया बन गया। तो चौथा नमन बिचौलिए का जो रिश्ता लेकर आया, और पांचवा नमन मेरे ससुरे का जिसने था मैं भाया। छठा नमन सासू ने करता। सास अपने आप में एक ऐसा सार गर्भित शब्द है जिसका मूल अर्थ आज तक ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए। और धरती पे या इस पूरे तीनों लोकों में केवल एक ही सास ऐसी थी जो अपने दामाद से डरी थी, भगवान शंकर की सास। ना तो जी आज तक दामाद ही डरते आए हैं। और मेरी सास तो वैसे इतनी महान है, जब पहली बार हम लड़की देखने गए हमने कहा जी आपकी लड़की ने क्या कर रखा है, बोली सिर में दर्द। मगा जी डिग्री, बोली कतीना डिग्री, सारी न्यू की न्यू ठीक ठाक है। चलो ले दे के शादी भी कर ली। अब मेरी सास की खासियत एक है, सारे गांव में सबसे ज्यादा बोल रहे। उनने एक गलती कर दी, अपनी छोरी की शादी मेरे तक कर दी। अब मैं किसने बोलने दूं, मेरा ससुराल जाना हुआ। अब मैं बोल लूं सास चुप, सास ने सोची इसने कैसे दबाऊं। बोली दामाद जी एक बात कहूं। मैंने कहा बोलो मम्मी जी। देखिए सास होती है मम्मी जी, अपने घर में माँ होती है। अब वही बात है, घी में कच्ची रोटी खानी तो मम्मी जी है। बोली दामाद जी एक बात कहूं। मैंने कहा बोलो मम्मी जी। बोली ससुराल में आके इतना बोलना ठीक नहीं। मैं कहा तू के अपनी बुआ का रही है। तो साहब सास ऐसा काम करती है। मैं पीछा भी बीमार, मेरी देही श्रीमती जी ने तोड़ के घेर दी, मेरा ससुराल जाना हुआ। मैं बोलिया जी आपकी छोरी तो निरी गंवार है। बोली जिब्बा तो को बढ़िया लड़का ना मिला। के बात के हो गया, मगर गोली देने तो पहला मेरी देही तोड़ दी। बोली इसकी गलती कौन है, डॉक्टर ने यूं कही थी कि यह दवाई अपने पति को अच्छी तरह कूट कूट कर पिलानी है। तो छठा नमन सासू ने करता जिसने मैं पुचकारा, और फिर नमन से बड़ी साड़ी ने मेरा आरता तारा। और फिर नमन से पंडित जी ने जो मंत्र वे आके पड़ गया, और नमन करूं मैं शनि देव ने जो किस्मत में चढ़ गया। फिर नमन से उस देवी ने जो पत्नी कहलाए। देखिए प वर्ण का रिश्ता हास्य कवि के साथ और वीर रस के कवि के साथ बड़ा पुराना है। वीर रस का कवि तो पाकिस्तान से दुखी, हास्य कवि पत्नी से दुखी। अंतर सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान तो हमसे डरता है और हम सारे के सारे पत्नी से डरते हैं। वाह। भले कि मैं यूं कहूं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने सीधा करे लुगाई, तो गलत नहीं होगा। उसके बाद मैं आप सबको नमन करता हूं। आप लोग हमें सुनने आए, भगवान आपकी सुनेगा, आप हमें ऊपर उठाएंगे, भगवान आपको। देखिए प्रगति के रास्ते पर गलत मत सोचिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2 छोटी छोटी कविताएं तो मैं 150-200 याद करके आया था, पर इतने बड़े कवि हैं, इनको देख कर मेरे को तो वैसे ही पसीने आ जाते हैं।
सर्दी में मैं जैकेट भी गलत पहनी आया। दो छोटी छोटी कविताएं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली कविता का शीर्षक आप लोगों को इसमें हरियाणा की संस्कृति दिखाई देगी। पहली कविता दादा की धोती। आप सुनिएगा कि मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती, ना दो दादी की मर्जी। मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती, धोती के थी कमाल थी, वाए तोलिया वाए रुमाल थी। उससे तो नहाते उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते। पहले टाइम का साहब यही एसी था। दादा की धोती हल्की हुआ करती, डबोली पानी में निचोड़ दी, ओढ़ दी बाहर लौट के, बात खत्म। तो उससे तो नहाते उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते। खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, और गुड्डे गुड़िया का घर बन जाती। और जी धोती के मच्छरदानी देगी थी, सकरात पे दादा तो नानी देगी थी। दादा और नानी की यारी थी। पहले होता था समधी समधन में थोड़े मधुर संबंध हुआ करते। मारे तो मेरी नानी आया करती, दादा कहा करता सुंदर रहे, हाँ दादा भाई तेरी नानी नहा ली कि नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली कि नहीं। अब दादी बैठी बैठी देख कर जड़ती, आगे देख बुढ़े ने के राम लाग रहा है। तो दादा और नानी की यारी थी। धोती दादा ने बहुत प्यारी थी, दादा धोती ने जीत लाता। आखिर देवी तो किसने रखी थी। दादा धोती ने जीत लाता, और जिब भी नानी बुलाती इससे न बांध के जाता। दादा पे सुरूर मोटा चढ़ रहा था, और चमकदार धोती पे घोटा चढ़ रहा था। धोती पूरे गांव में छाली थी, अरीब तक तो कई बारातों में जाली थी। कदे खाली हाथ नहीं आई थी, कदे लाडू तो कदे जलेबी ले आई थी। पहले नहीं कहा करते भाई बढ़िया धोती तू देते मैं बांध जाऊं। तो धोती कदे खाली हाथ नहीं आई थी, कदे लाडू तो कदे जलेबी ले आई थी। और जी धोती के थी कति जहरी थी, एक में तो गांव के सरपंच ने भी पहरी थी। धोती के थी कति जहरी थी, एक में तो गांव के सरपंच ने भी पहरी थी। और बहुत बढ़िया मान ले आई थी, पूरे 100 रुपये मानतान ले आई थी। पर दादी धोती ने देखते ही झिक्या करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दिखा करती। दादी ने धोती में नानी दिखा करती, जिब भी देखती बैठ कर रोती, मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती।